हेलो गाइस, मैं हूँ गोविंद दत्ता। द ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ना, यहाँ पर है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को, ठीक है, संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। माने संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि संख्या रेखा पर हम लोग क्या पढ़े हैं ना, संख्या रेखा पर पढ़े हैं कि जैसे यहाँ बीच में होता है 0 और बाईं ओर होता है ऋणात्मक, यानी -1, -2, -3, इस तरह से बढ़ते रहेगा, और दाईं ओर होता है धनात्मक, यानी +1, +2, +3, इस तरह से बढ़ते रहेगा। ठीक है, लेकिन संख्या रेखा पर हम लोग आज तक रूट वाली संख्या को नहीं दर्शाएं, लेकिन यहाँ पर दर्शा के दिखाना है। ठीक, कि संख्या रेखा पर हम रूट वाली संख्या को यानी √5 को कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज उसी को कहा जाता है जिसमें कम से कम एक कोण का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको हम मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी। ठीक ना, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो सीधा रहता है ना समकोण त्रिभुज में, इसको बोला जाता है लंब। ठीक है, और जो ये धंसा हुआ रहता है तो इसको बोला जाता है आधार। ठीक है, और जो ये झुका हुआ रहता है ना, ये झुका हुआ है, देखिए ये इसके बीच में झुका हुआ है, तो इसको बोलता है कर्ण। ठीक, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। किससे ना, लंब और आधार से। ऐसे भी कहा जाता है कि जो झुक जाता है ना, वो आगे चलकर बड़ा रहता है। ठीक है, तो ये बेचारा पहले ही झुक गया, ठीक है, तो आगे जाकर ये बड़ा हो गया, इसीलिए कि लंब और आधार से बड़ी कौन हो जाएगा ना, कर्ण। यानी अगर आपको कोई पूछे कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो कर्ण होता है उसका बड़ी भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर √5 जो दिया हुआ है ना, तो इसको हम कर्ण में मान लेते हैं, √5 को मान लेंगे कर्ण में। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि √5 में अगर कर्ण मानेंगे तो लंब और आधार में क्या मान सकते हैं। ठीक, तो लंब और आधार में मानने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग आते हैं कि ये समकोण त्रिभुज से एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसी से एक प्रमेय बनता है समकोण त्रिभुज से, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है न, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर, क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। ध्यान दीजिए कि कोई कोई यहाँ पर कर्ण स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर स्क्वायर लिखेंगे तो यह ऑटोमेटिक रूट हट जाएगा। यहाँ देखिए स्क्वायर नहीं लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर रूट लगाए हैं। ठीक, तो कर्ण जो होता है कि √अंडर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर कर्ण को हम √5 कर दिए तो हम लंब और आधार में क्या बैठाएंगे कि मेरा √5 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लंब में ना 1 बैठा के देखते हैं, क्या बैठाएंगे 1। ठीक, और आधार में बैठा के देखते हैं कितना, 2। ठीक, तो ध्यान दीजिए, अगर लंब में 1 बैठाते हैं तो 1 को एक बार पढ़ेंगे, यहाँ पर दर्शा दीजिए लंब को क्या माने हम, 1 मान लिए। ठीक, मैंने हमको √5 के बराबर करना है इसलिए मान रहे हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन √5 के बराबर होना चाहिए ना, तो √5 का बराबर होने के लिए आपको यहाँ पर 1 मानना पड़ेगा, यहाँ 2 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 1 के 1 हुआ। अब आधार स्क्वायर, आधार का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए कि √5 बराबर 1 को एक बार पढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक ना, और 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए √5 बराबर यहाँ पर 4 और 1 कितना हो गया, 5, तो √5 और √5 ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, इसका मतलब हम जो यहाँ 1 माने या 2 माने, इसके आधार पर ये सही है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको क्या बोला है ना, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमको 3 चीज़ का जरूरत पड़ेगा। क्या क्या ना, एक चाहिए ये क्या है, ये प्रकार है, जिसको कोई 1.5 सुई भी बोलते हैं। ठीक, और दूसरा चीज़ क्या चाहिए ना, दूसरा चीज़ चाहिए चांद चाहिए। क्या चाहिए, चांद, एक चांद चाहिए। ठीक है, ये क्या है, चांद है। ठीक, और एक क्या चाहिए, स्केल। ठीक है, ये 3 चीज़ का जरूरत होगा इस संख्या रेखा में दर्शाने के लिए। तो आइए संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक, तो संख्या रेखा में
यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक स्केल लिए और स्केल से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर क्या बोला है कि आधार में कितना है सर, न 2 है। कितना है, 2। आधार में कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इकाई, आधार कितना है, 2 इकाई है, तो 2 इकाई नाप के हम आधार ले लेंगे नीचे वाला को। ठीक है, और क्या करेंगे ना, यहाँ कर देंगे हम 0, हम धनात्मक की ओर जा रहे हैं इसलिए यहाँ 0 कर दिए, और यहाँ कर देंगे 1 इकाई, और यहाँ हो गया मेरा 2 इकाई। ठीक है, और क्या बोला है कि ये लंब लेना है हमको, तो लंब के लिए हमको क्या का चाहिए, चांद चाहिए, तब ना हम 90 डिग्री देखेंगे, 90 डिग्री का कोण होगा तब ना लंब होगा। तो ये चांद को हम क्या कहाँ बैठाएंगे ना, ये 2 के जगह पर, 2 इकाई के जगह पर। ठीक है, तो यहाँ मेरा बन गया पूरा पूरी 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए 90 डिग्री जो बना, अब हमको लंब कितना लेना है सर, ना 1 इकाई, तो 1 इकाई लेंगे इसके सीधा में लाकर। ठीक है, ये मेरा हो गया 1 इकाई। ठीक, अब क्या करना है, ये तो 1 इकाई हो गया। अब इसको हम जो है ना, यहाँ एक बार फिर से नाप करके देख लेते हैं कि 1 इकाई हो रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, ये 1 इकाई है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देते हैं कर्ण बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे, मिला देंगे। यहाँ से यहाँ तक मिला दिए। ठीक, अब देखिए ये अगर ये हो गया 2, कितना लिए, इसको 2 लिए, और इसको कितना लिए, 1 लिए सर। ठीक, और ये कितना है ना, ऊपर में पहले एक बार बताएं, ये √5 होगा। ठीक है, तो देखिए √5 यहाँ लिख दिए। ठीक, अब हमको क्या बोलना है कि संख्या रेखा पर √5 दर्शाना है। यहाँ तो मेरा √5 कहीं नहीं आया, तो यहाँ पर हम कैसे दर्शाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इस लकीर को थोड़ा हम आगे बढ़ा लेंगे सबसे पहले। ठीक है, आगे बढ़ा लिए। अब ये है मेरा प्रकार, जिसको 150 बोलते हैं। अब इसको √5 करने के लिए हमको संख्या रेखा पर √5 लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रकार की सहायता से ये जो मेरा कर्ण है √5 है ना, इसको नाप लेंगे। ये देखिए यहाँ पर रखे 0 पर। ठीक है, और इसको रख देंगे हम इसके यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देंगे ना, एक चाप खींच देंगे। क्या कर देंगे, चाप खींच देंगे। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप के क्या कर दिए, चाप खींच दिए। ठीक है, अब चाप जो खींच दिए ना, तो ये मेरा √5 यहाँ पर था, अब इसके बराबर ये भी √5 हो गया। ठीक, तो अब हम संख्या रेखा पर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, √5 लिख सकते हैं। इस बिंदु को क्या लिखेंगे, √5। ठीक हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं, यहाँ जैसे हो गया, इसको हम मान लेते हैं A, और इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C, A B C। ठीक है, और इसको मान लेते हैं, एक अलग बिंदु है, इसको मान लेते हैं हम D। क्या मान लेते हैं, D। ठीक है, तो देखिए A B C D। ठीक, तो यहाँ पर D में जो मेरा बिंदु आया, ये मेरा √5 हुआ। ठीक है, इस प्रकार देखिए हम संख्या रेखा पर 0 से लेकर यहाँ तक किए तो √5 यहाँ पर आया, तो संख्या रेखा पर हम √5 को इस प्रकार दर्शा सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, धन्यवाद।